तो इसका मतलब ये निकला कि तुमको अगर बड़ी से बड़ी पोस्ट चाहिए तो पढ़ना शुरू कर दो। नियाबत खुदाबंदी से बढ़कर कौन सी पोस्ट है? जब अल्लाह का नायब बन गया इंसान इल्म की दौलत की बुनियाद पर, तो ऐ लोगों, जब तुम इल्म से लग जाओगे तो अब दुनिया की कोई दुनिया का कोई ऐसा मनसब नहीं जिसे तुम छू न लो, और जहां तक तुम पहुंच न जाओ इल्म ही से बुलंदी है। और जब इल्म से कट जाओगे तो ऐसा कहीं न हो कि आने वाली तुम्हारी नस्ल सिर्फ ऑफिसों में झाड़ू लगाए और ऑफिसों में कुर्सियां लगाए और कुर्सियों को साफ करे और दूसरी कौमें अपने हाथ में कलम ले ले। ये ना होने दो, बल्कि इन उलमा की मौजूदगी में मैं तुम्हें दावत फिक्र देता हूं कि आज नूरुल कुरान के जलसे से ये सबक लेके जाओ कि हमारा बच्चा ऑफिस में झाड़ू नहीं लगाएगा बल्कि कलम पकड़ के अपने कौम की तकदीर को बदलेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार मैं गोंडा स्टेशन पर बैठा हुआ था, प्लेटफार्म पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। एक कॉलेज के तालिबे इल्म ने मुझसे हाथ जोड़ के कहा था, वो नौजवान था और उसने कहा था, मौलाना साहब आप लोग जलसों में खिताब करते हैं और जुमा में भी बोलते हैं, मेरी गुजारिश ये है कि आप लोग अपनी तकरीर में एक हिस्सा इल्म पर जरूर रखे करें। उसने कहा, मेरा तजर्बा यह है कि हमारी कौम की पस्ती की सबसे बड़ी जो वजह है वो इल्म न होना है, तो इसलिए इल्म के हवाले से कौम को जरूर जगाइए। मुझे अफसोस लगता है कि हमारी विरासत ऐसा तो नहीं कि वारिस हम हैं, कब्जा किसी और का हो रहा हो। अभी हजरत अल्लामा उबैदुर रहमान साहब ने एक जुमला कहा था ना कि सच्चर कमेटी रिपोर्ट में तुम दलितों से भी पीछे आए जी। गोया कि तुमसे पीछे कोई नहीं, सबसे पीछे तुम हो। जो कौम सबसे आगे रहकर सबसे पीछे आ जाए, अब उसकी तकदीर हमारे जलसे कैसे बदल सकते हैं? आपको खुद सोचना होगा। अगर आप हमारा साथ नहीं दोगे तो कुछ नहीं हो सकेगा। पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बगल में सहाबी मौजूद हैं, वही उतरी। ये जो आपके आशिक हैं, 3 दिन के बाद इनकी मौत हो जाएगी। मैं इल्म की कीमत बता रहा हूं। वही आई हुजूर के पास कि 3 दिन के बाद इनकी मौत हो जाएगी। आका गमगीन हुए और सहाबी की पुश्त पर, पीठ पर हाथ रखा, इरशाद फरमाया, प्यारे 3 दिन का तू मेहमान है, अपने खालिक से मिलने वाला है। हिल गए। अर्ज करते, हुजूर क्या करूं? जिंदगी का मुख्तसर हिस्सा बचा है, अब करूं तो क्या करूं? तो आका इरशाद फरमाते हैं, कोई काम न कर, एक काम शुरू कर दे। कहते हैं, या रसूल अल्लाह क्या करूं? तो फरमाते हैं, अब जिंदगी बहुत थोड़ी बची है, तुम सिर्फ पढ़ना शुरू कर दो। इल्म से बेहतर जमीन पर कोई चीज ही नहीं है, तुम पढ़ना शुरू कर दो। मगर आज पढ़ने के नाम पर ये कारी मतलूब साहब हैं, कारी एहसान साहब हैं, जब तालीम के नाम पर आपके पास जाते हैं तो आप उस सखावत का मुजाहिरा नहीं करते जो मुजाहिरा किसी और मौके पर आप फरमाते हैं। मैंने देखा है, हमारे कई साथियों ने मुझसे बताया कि हजरत उम्रा जा रहे हैं। मैंने कहा कैसे? तो कहा कि फला साहब ने कहा मुझे 5 ऐसे जरूरतमंद बताओ, 5 ऐसे जरूरतमंद बताओ कि जिन्हें हम भेज दें, उम्रा कराएं, सवाब हमको मिल जाए। मैंने कहा मेरी कौम के लोग शायद अब भी गाफिल है हालात से। क्या ये 5 जो उम्रा करने जाएंगे या बगदाद जाएंगे, जाने के बाद दीन का कितना काम होगा और तुम्हारा कितना काम होगा? शायद उम्रा करें, उन्हें सवाब मिलेगा, सादत मिलेगी और आपको भी सवाब मिल जाएगा। लेकिन क्या आप तामीर अदब
का भी सबक भूल गए। मैं बुखारी नहीं सुनाता। अब भैया चाय न थोड़ा रुक जा। ये बताओ, मेरी बात अगर कानों तक पहुंच रही, तामीरे अदब में उस वाकये की तरफ इशारा कर रहा हूं। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है आपका, बोलिए? शैतान। सबसे बड़ा शैतान है। और जो बड़ा दुश्मन होता है वो बड़ी दुश्मनी करता है। बड़े दुश्मन की नजर हमारे ऊपर होती है कि हम सबसे बड़ा नुकसान कौन सा पहुंचाएं। तो शैतान जब तख्त लगाता है समंदर पर, और छोटे छोटे शैतान पूरे दिन का कारोबार जब सुनाते हैं, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने हाजी को हज से रोका, रोजादार को रोजे से रोका, ज़कात देने वाले को ज़कात से मना कर दिया। एक शैतान आता है, कहता है मैंने छोटे छोटे बच्चों को कुरान पढ़ने से रोक दिया। अब शैतान नाचने लगता है, वाह काम तो तूने किया। तो पढ़ा होगा ना सुना होगा, छोटे शैतान कहते हैं, अरे हुजूर आपने उसकी हौसला अफजाई फरमाई और हमने तो भी कोई छोटा काम तो किया नहीं। मैंने हज से रोका, मैंने ज़कात देने से रोका। तो शैतान इतना ही कहा था, तुमने जो काम किया है वो एक फर्द का नुकसान है सिर्फ, और इसने एक बच्चे को भी अगर रोक दिया, अगर एक बच्चा आलिम बनने से रुक गया तो पूरे आलम का नुकसान हो गया है। इसलिए काम तो इसने किया है। आप हदीसों में सुनते हो ना कि मौतुल आलिम मौतुल आलम। एक आलिम की मौत होती है तो पूरे आलम की मौत हो जाती है। तो इसका उल्टा भी समझो कि एक आलिम अगर जिंदा है तो कौम भी जिंदा है। एक आलिम अगर पैदा हो गया शहर कानपुर में तो समझो कानपुर जिंदा हो गया है। और अगर शहर कानपुर में किसी अच्छे आलिम की मौत हो गई तो उस दिन रो देना, गोया मेरा शहर मर गया। आज आलिम की मौत हुई है तो शहर मर गया। ये कीमत है इल्म की। मगर आज जलसों में भी हम आते हैं तो सिर्फ दूसरे रुख को लेकर के आते हैं। कोई तमाशाई बन के आता है, कोई मुलाकात की नीयत से आता है। हमारे बुजुर्गों के अंदर तो इतनी तड़प थी इल्म की कि सैयदना इमाम अबू यूसुफ बिस्तरे मर्ग पर है, बिल्कुल नहीफ व नातवा हो चुके हैं। इल्म के पहाड़ है सैयदना इमाम अबू यूसुफ। मगर एक आलिम उनके पास आ गए तो बीमारी के आलम में भी वो इल्मी बहस करने लगे। कहते हैं हुजूर आप बताएं, आपके नजदीक जमीन पे खड़े होकर शैतान को कंकड़ी मारना अफजल है कि सवारी पे बैठकर? तो उस आलिम ने रोका, हुजूर आप बीमार हैं, अपनी सेहत का ख्याल करें, अपनी सेहत का ख्याल करें। इस आलम में भी आप इल्म की ये तलब। तो सैयदना इमाम अबू यूसुफ कहते हैं आपकी बात मानूं कि मुस्तफा की बात मानूं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उन्होंने कहा क्या मुस्तफा की बात? तो कहते हैं आप ये कहते हो कि मरीज हो इल्म न सीखो, बीमार हो इल्म न सीखो, और मेरे आका फरमाते हैं कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म सीखो। अभी मैं कब्र पे नहीं, मैं बिस्तर पे हूँ अभी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद। जब बुजुर्गों में इल्म की ये तड़प थी, सुभान अल्लाह, जब बुजुर्गों में इल्म की ये तड़प थी, तो यही दीन ताजा हो रहा था। मगर आज आलिम से दोस्ती है, मगर आलिम से भी आप मसला कम पूछते हो और अपने घरेलू इख्तिलाफात ज्यादा जिक्र करते हो। आप खबरें ज्यादा बयान करते हो, नेतागिरी की बातें ज्यादा करते हो, सियासत की बातें ज्यादा करते हो। खुदारा ये जो हदीस में कहा गया कि अगर आलिम न बन सको तो आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो, इसका मतलब ये है कि अगर तुम आलिम नहीं हो और आलिम से मोहब्बत करोगे तो उसके पास बैठोगे, और जब बैठोगे तो सीखोगे। सुभान अल्लाह, सुभान। तो इसलिए किसी भी आलिम से टाइम पास के लिए मुलाकात न करना, जब जाना तो कुछ सवाल लेकर के जरूर जाना। ये आपको मैसेज है। और सवाल पूछ करके ये बुजुर्गों की सुन्नत है कि नजराना भी पेश किया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान। ये बुजुर्गों की सुन्नत है
जिस चीज की कद्र होती, कोई ये ना सोचे कि मुफ्ती साहब इनाम के लिए बोल रहे होंगे। मैं चूंकि समझता हूं ना कि एक आलिम को बेबाक होना भी जरूरी है और एक आलिम को मुखलिस होना भी जरूरी है। बेशक हक है। हमें इसका कोई खौफ नहीं कि कौन क्या सोचेगा। ये बताओ, मिंबर रसूल पर बहुत सारे शोरा हैं और चले गए। एक जलसे के अंदर मैं इल्म के हवाले से जगाना चाहता हूं कि 3 शायर को दावत दी गई और अल्हम्दुलिल्लाह 5 शायर बगैर दावत के तशरीफ लाए। ये उनका खुलूस है। 3 मंदूब हैं तो 5 बगैर गैर मंदूब हो गए उसमें। अब नाजिम साहब के लिए बड़ी फिक्र दामन गिर है, किसको पढ़ाऊं किसको ना पढ़ाऊं। मैंने कहा खुशामदीद भाई, नाते रसूल का ये जज्बा है, अच्छी बात है, लेकिन ये क्या है भाई कि 10:30 बजे 11 बजे नात खान पढ़े और तालिये कुरान उस वक्त तिलावत करें जब कुर्सी बिछ रही हो, जब महफिल में बिछाया जा रहा हो तब तालिये कुरान उस वक्त तिलावत करें। हम कहां इल्म को फरोग दे पा रहे हैं। मैं आज बड़े अदब के साथ हुजूर सदर जलसा की बारगाह में गुजारिश करूंगा बहुत अच्छा भाई, कि जैसे हमारे शोरा का इस्तकबाल होता है, वैसे ही कुरान की अच्छी तिलावत करने वाले का हसीन इस्तकबाल होना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिस वक्त मजमा खूब शबाब पर हो और स्टेज पे उलमा मौजूद हो, अच्छी आवाज में अच्छी तिलावत कराई जाए ताकि लोगों के दिल में जज्बा पैदा हो कि मेरा बच्चा भी कारी कुरान बने, मेरा बच्चा भी तालिये कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस चीज की कद्र होती है बेशक बच्चे उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी की तरफ बढ़ रहे हैं। आज हम मदरसे में पढ़ाते हैं, बच्चे सबक नहीं याद करते मगर निजामत की तैयारी खूब करते हैं। वही बच्चे जो एक इबारत नहीं पढ़ पाते, जब बज़्म की मजलिस में बैठो तो ऐसा दहाड़ते हैं कि ये वही गूंगा बच्चा है जो कभी एक तारीफ नहीं सुना पाया इसने। क्यों? इसलिए कि वो बच्चा देख रहा है कि जिसने निजामत किया फौरन वाहवाही हो गई, जिसने नात पढ़ा तो कई लोग खड़े हो गए और नोट ऐसे ऐसे देने लगे। लेकिन एक काबिल आलिम दीन को पूरे महीने में 8,000 मिलना है तो चाहे वो खून की पसीने की जगह खून बहा दे, मगर उसको 10,000 कोई नहीं देगा। 8,000 है तो 8,000 मिलेगा। तो इसलिए अहले मदारिस अपने मदरसे के चंदा करने वालों की जैसे दिलजोई करते हैं, ऐसे मदरसे में जो मेहनत से पढ़ाए उसकी भी खूब दिलजोई होनी चाहिए। मैं देखता हूं कि अगर किसी ने 2 लाख चंदा कर दिया तो वो महबूबे मनीजर हो गया। वो सदर साहब की निगाह में बड़ा करीबी हो गया। अरे उसकी शरह बड़ी ऊंची है चंदे की। और एक काबिल मुदर्रिस जो मदरसे की 4 दीवारी में बैठकर जो मदरसे का असल मकसद था कुरान और हदीस सिखाना, जिसने उसमें अर्करेजी किया, ना उसका जिक्र है, ना उसका इजाफा है और ना उसकी कद्र है। अरे जब तुम खुद आलिमों की नाकदरी करोगे तो इल्म मुर्दा होगा, और जब इल्म मुर्दा होगा तो कौम मुर्दा हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। अगर तदरीस पर इजाफा होने लगे, मसलन 3 दर्स है हिफ्ज के, तीनों मुदर्रिसों में सबसे आला मेहनत किसने किया, किसके बच्चों ने खूब ज्यादा पारे पढ़ लिए, किनके बच्चों को ज्यादा याद है, मुम्तहिन इम्तिहान में कौन अच्छे नंबर लाए हैं, बाकायदा मिंबर पर उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए और उनकी नुमाया तनख्वाह कर देनी चाहिए, ताकि हमारे बच्चे मुदर्रिस बनने की भी तमन्ना करें। ये ना हो किसी मिंबरों की जीनत हो मदरसे वीरान हो जाए। मदरसे ही से मिंबर है, जिस दिन मदरसा कमजोर होगा मिंबर भी कमजोर हो जाएगा। मनसबे कज़ा की भी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी और दारुल इफ्ता में वो बैठेंगे जो मुफ्ती तो दूर की बात है शहादत देने के लायक जो नहीं।